नमस्कार, मैं एक और नई वीडियो लेकर। तो हाँ, आज हम करेंगे मिसलेनियस चैप्टर 1। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट दे रखे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए बिना किसी देने के। ठीक है, बिना किसी फालतू बातों के। तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन जो है हम करते हैं। तो ए को हमें दे रखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप देखना कि ए को दे रखा है एक को दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। मतलब एक तरह से हमें बताना है कि ए बी सी डी जो सेट्स हैं ये एक दूसरे के सबसेट हैं, किसके सबसेट होंगे क्या नहीं होंगे, हमें वो सब देखना है। ओके, बहुत इजी है। तो ए को पहले देखो, जो कह रहा है कि ए एक्स है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ये नंबर का सेट पूरा, एंड एक्स सेटिस्फाई द इक्वालिटी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ए की जो जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 को सेटिस्फाई करती हो, इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करती हो। तो पहले हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। माइनस 8 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये क्या है कि x, अब हम x रिटर्न कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, बिकॉज यहाँ पे 6 टू द 12। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 6। बहुत आसान है। और दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम a को लिखें एज अ रोस्टर फॉर्म में तो आ जाएगा 2 एंड 6। फिर उसके बाद हमारे पास जो b सेट है वो डायरेक्टली हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, तो इसको हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। c को भी हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, तो इसको भी हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 8 भी दे रखा है, मैंने उसको लिख दी बिकॉज वो कंटिन्यूस है ना, इनफाइनाइट सेट है, वो चलते जाएगा। डी क्या दे रखा है हमें रोस्टर फॉर्म में 6। ओके, तो अब हम बताने कि एक, अब देखो हमने क्या किया, पहले ए को लिख दिया, अब हम ए से चालू करते हैं कि ए किसका सबसेट है वो लिख देता है पहले। तो ए जो है वो किसका सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल। ए इज द सबसेट ऑफ सी, बिल्कुल। बट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। ठीक है, डी है सबसेट ऑफ ए। ओके, ऐसा हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास बी आता है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड, अब यहाँ पे ये सी हो गया, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए और बी और डी। ठीक है, ए बी इज ओनली सबसेट ऑफ सी, सिर्फ बी किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। और डी जो है वो इसका सबसेट हो जाएगा बी का। हमने ए को पहले लिख दिया है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फिर अब सी का देखते हैं। अब सी किसी का सबसेट नहीं है, सी किसी का सबसेट नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर रियल नंबर इंटीजर हमने उसको बोले तो उसका सबसेट है। लेकिन इनमें से हमें बताना है, तो इनमें से बताना है तो हमारे पास यही आंसर होंगे। एंड डी मैंने लिख दिया। अब सी का देखते हैं, सी का नहीं बट डी है सी का, तो अब सब कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे, 6 स्टेटमेंट लिखे सेकंड में। उसमें हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो प्रूव करो, अगर ये फॉल्स है तो इसका एग्जांपल दे दो। ठीक है, तो हमारे पास पहले स्टेटमेंट क्या दे रखी है, पहले स्टेटमेंट दे रखी है डायरेक्टली कि x अगर बिलोंग करता है ए से, x अगर बिलोंग करता है ए से और a बिलोंग करता है b से, a बिलोंग्स टू b, देन x आल्सो बिलोंग्स टू b। ये सही बात है ना कि अगर x बिलोंग करता है किसी a सेट से, बट ये सेट होता है, सेट इज नॉट बिलोंग्स टू एनी अदर सेट, सेट इज ऑलवेज अ सबसेट। अगर फिर सबसेट होना होगा तो वो होगा, ये कोई एलिमेंट नहीं है, इट इज नॉट द एलिमेंट। बट हाँ, हम लिख सकते हैं बिकॉज हमने पढ़ा है कि सबसेट इज एन एलिमेंट विच इज इन अनदर सेट विच इज नॉन एज सबसेट। ओके, मतलब सबसेट है वो, सबसेट मीन इट इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के तौर पर, मतलब एवरी एलिमेंट है वो हो सकता है। बट यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ये जो ऑपरेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए होता है, एंड ए इज अ सेट नॉट एन एलिमेंट। तो इसको फॉल्स हम बोल देंगे, फॉल्स हम बोल देंगे। एंड फॉल्स हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फॉल्स में कि
चार्ज हमारे पास A इज इक्वल टू दे रखा है सेट हमारे पास, दे रखा है सेट हमारे पास, ठीक है। तो A दे रखा है हमारे पास सपोज 2, 4 एंड 6, ओके, पिछला वाला ले लेते हैं, एंड B इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो A B का सबसेट है, ठीक है। अगर X बिलोंग करेगा तो X इज एन एलिमेंट, और X को हम मान लेते हैं क्या, X को हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं X को। तो X belongs to A, and if A is a subset of B, then it belongs to B. It is not that A is a subset of B. A belongs to B, okay? So it is false. एक मिनट, हाँ, तो सेकेंड का सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि A सबसेट है B का। अब नाउ ये सही लिख रहा है थोड़ा सा, B belongs to C, ये गलत लिख दिया ना इसने, अब ये गलत लिख दिया इसने, तो यहाँ पे ये गलत क्यों लिख दिया? वही चीज हम एग्जांपल दे सकते हैं, ये फॉल्स डायरेक्टली यहाँ पे हम पकड़ लेंगे, कह रहे यार ये तो फॉल्स है क्योंकि B इज नॉट एन एलिमेंट, B इज अ सेट बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B। So here we can see that मैं कैसे लिख देता हूँ, समझ नहीं आ रहा बहुत सारे लोगों को। फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स है, आगे का स्टेटमेंट देखने की जरूरत भी नहीं थी मेरे को, क्योंकि आगे की स्टेटमेंट भी गलत ही है, क्योंकि A इज बिलोंग्स टू B। अगर A और B दोनों, A अगर सबसेट है B का, क्योंकि इफ A इज देन A and B are both sets and sets are subsets of another set. Another set not belongs to them, as belongs to is an elemental operation लिख सकते हैं, ओके, ये हमारे पास एलिमेंटल ऑपरेशन हो जाएगा। वहीं अगर हम 3 की बात करें, थर्ड में ये अब सही दे रखा है, यस इट इज, तो थर्ड का हम सॉल्यूशन लिख देते हैं डायरेक्टली, कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ C, देन A इज आल्सो सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो ये भी सही दे रखा है, ये सही दे रखा है, इसमें सही दे रखा है, तो इसे हम डायरेक्टली ट्रू करके, तो ये ट्रू होगा, एंड ट्रू किस लिए होगा, और ट्रू होगा क्योंकि हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रूव करो कि हाँ भाई ट्रू है, लगा भाई ट्रू है, तो कैसे है ट्रू, ये कैसे है ट्रू, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ A इज इक्वल टू कुछ ले लो, मान ले हम 1 ही ले लेते हैं, B ले लेते हैं हम लोग 1, 2, 3 एंड C ले लेते हैं, सॉरी मेरा कर्ली ब्रैकेट जो है वो गलत बना, ठीक है। C ले लेते हैं हम लोग, सपोज 1, 2, 3, 5, ओके, तो ये 1, 2, 3, 5 है। अब क्योंकि B इज कंटेन्ड इन C, देन A इज आल्सो कंटेन्ड इन C, यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख करके हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ ये प्रूव कर दिया हमने, hence proved, ओके, क्योंकि अगर B is contained in C, then A is also contained in C। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो होता है वो हमारा थर्ड, फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन क्या मैंने देखा कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा, तो ये फॉल्स दे रखा है। मैं एग्जांपल इसी के साथ दे दूंगा कि अगर ए इज, मैंने जैसे कि पिछली बार मैं वन लिया था, मैं बी ले लूंगा 2 4 6 ले लिया मैंने, और वही मैंने सी ले लिया नेचुरल नंबर एन। वैसे ये कह रहा है कि नहीं वो नहीं है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ऑड नंबर, ठीक है 1 3 5 एंड सो ऑन। तो क्या अगर ए इसका सबसेट नहीं है, बी इसका सबसेट नहीं है, तो क्या ए सी का सबसेट नहीं हुआ? होगा ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ना कि ए अगर बी सबसेट नहीं है, तो ऐसे एग्जांपल हम देके इसको फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है कि एक्स एक एलिमेंट है विच इज बिलोंग्स टू ए, सही, ए इज सबसेट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एक क्या है, सेट है, एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। और ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू बी। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है भाई, अगर x बिलोंग करता है किसी सेट A को, मान लेते वो 2 है, 1 2 3 4 हमारा A सेट है, एंड वो बिलोंग नहीं करता है B को, मतलब A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। मतलब एवरी एलिमेंट, अगर हमने A लिखा है A इज सबसेट ऑफ B, देन A के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए, और A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, देन A का एक भी एलिमेंट B में नहीं आएगा, और X बिलोंग टू B। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी ना। तो हम लोग यानी क्या लिखेंगे, ये फॉल्स है भैया, भैया जी ये फॉल्स है। और इसको हम एग्जांपल दे सकते हैं। ए को मैंने क्या बोला, मैंने कि अगर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, देखिए ये सबसेट नहीं एक एलिमेंट है, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेट है, तो a क्या, a को हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। b को हम ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं b को 5 से 5 6 7 8, ये हमारा b सेट है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या x अगर बिलोंग करता है a को, ये प्रूव हो गया, x बिलोंग करता है a को, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही हो गई। बट ये x बिलोंग करेगा b को, ये किसने कह दिया? नहीं है ना, गलत है ना, ये गलत है ये, ठीक है। ये किसने कह दिया कि a जो है वो x जो है वो बिलोंग करेगा b को? नहीं होगा, तो ये फॉल्स, इसलिए फॉल्स लिखा, ठीक है। अब 6 देखते हैं इसका पार्ट 6 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अगर a इज a सबसेट ऑफ b, a is a subset of b, x does not belongs to b, then a also, oh sorry, then x does not belong to a, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। ट्रू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें अगर देखे जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कई सारी बुक्स में ऐसा दे रखा है कभी सेट, तो ये होता है कि x जो है वो इक्वल भी है लेकिन सबसेट भी है। बट अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल दे रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि a इज प्योरली सबसेट ऑफ b, यानी a में b से ज्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकते, b से कम एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो अगर a b का सबसेट है और x बिलोंग ही नहीं कर रहा b से, तो a कहाँ से बिलोंग करेगा? इसको हम लोग जस्ट डायरेक्टली वही वाला एग्जांपल ले सकते हैं यार, एक एग्जांपल लेके आप सारे क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो। b, व्हाट इज b? 1 2 3, ठीक है। नाउ a इज, इफ लिख देना, नहीं तो किसी बोलेगा कहाँ से आया, तुमने बैठा दिया भाई, ऐसे तो कुछ था ही नहीं।
तो x इज इक्वल टू मैंने बताया 5, सो x डज नॉट बिलोंग टू B, x डज नॉट बिलोंग टू A। बस खत्म बात, क्योंकि A के सारी एलिमेंट B में कंटेन होते हैं। एज A के सारी एलिमेंट B में कंटेन है, तो A के सारी एलिमेंट B में भी है, तो अगर वो B में ही नहीं है एलिमेंट, तो वो A में कहाँ से पाया जाएगा? ठीक है। अब बिकॉज यहाँ में हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं लेट A, B and C be the set such that A union B is equals to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, show that B is equal to C। तो डायरेक्टली कह रहा है कि अगर A यूनियन B करेंगे, यानी A और B के एलिमेंट जोड़ देंगे, तो A यूनियन C हो जाएगा। ठीक है, A यूनियन C हो जाएगा, यानी A के एलिमेंट और B के एलिमेंट जोड़ दे तो वही हो जाएगा। A और B का एलिमेंट, A के एलिमेंट और B के एलिमेंट, अगर हमने क्या किए हैं, एक ही सबसेट बना दिया, उनका एक सेट, उसमें उनका एक सेट बना दिया कि A के एलिमेंट भी है, उसमें B के एलिमेंट भी है, तो इस जगह की वही एलिमेंट बनेगा जो कि A के एलिमेंट और B के एलिमेंट बना रहे हैं। शो करना है हमें। शो हम एक ही चीज से कर सकते हैं, शो हम एक ही चीज से कर सकते हैं कि अगर हमने लेट कर लिया कि A कौन सा सेट है, B कौन सा सेट है, C कौन सा सेट है। अगर हमने बोला कि A इज लेट 1 ही मान लेते हैं, छोटे छोटे माना करोगे ना तो बहुत इजी भी रहते हैं। लेट B इज इक्वल टू 2, 3, ओके। सो A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 2 and 3, जो कि बराबर किसके दे रखा है, A यूनियन C के। ठीक, इसमें मैं एक पर्ची डाल देता हूँ ना यार, 1, 2, 3 डाल देते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक बार में अगर एक एलिमेंट आ चुका है उसको दोबारा नहीं डाल सकते, तो एज वही चीज हमारे पास आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग ये सवाल खा सकते हैं कि अगर हमने देखो A और B का इंटरसेक्शन करवाया, A और B का यूनियन करवाया, तो ये हो गया। और मान लो क्योंकि B का एलिमेंट तो ये है, तब भी आ रहा है। अगर B 2 और 3 ही रहता तब भी यही तो आता, तो गजब चीज है। तो यानी फिर इसको देख के हम लोग नहीं प्रूव कर सकते कि A यूनियन C। ठीक है, अब इसको प्रूव नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, A जो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा, A इंटरसेक्शन B है, वो कॉमन आना चाहिए इसके। इंटरसेक्शन B अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये क्या आएगा, इसमें कॉमन एलिमेंट 1 आएगा। और अगर मैं A इंटरसेक्शन C लेता हूँ, मतलब मैंने C को माना, तो वहाँ पे कॉमन एलिमेंट 5 आएगा। तो वो चीज नहीं, यहाँ पे दे रखा है, इट इज गिवन। तो अब 4th क्वेश्चन करते हैं। 4 कंडीशन दे रखा है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है। A बिलोंग्स टू B। तो अब हमारे पास क्या है, A दे रखा है हमें, B दे रखा है हमें, लेट कर ले कि लेट A इज इक्वल टू A एंड B इज इक्वल टू A। तो
अब हम सेकंड जो है कि अगर तो ए इज सबसेट ऑफ बी, सही है। लेकिन जो सेकंड वाला कह रहा है कि अगर ए में से हमें बी वाले एलिमेंट हटाने हैं, तो ए में तो बी वाले एलिमेंट है ही नहीं, ए में तो ए वाले एलिमेंट है, ए में बी वाले एलिमेंट है ही नहीं, तो फाई होना चाहिए। अब ए यूनियन बी क्या होगा, इज इक्वल टू बी। एज इसका यूनियन करो तो आपके पास क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता, तो 1 2 3 ही एक बार आएगा, फिर 4 5 तो इसमें है ही, तो पद ये हो गया। तो अब हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी यही होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए में से हमें बी, ए और बी में से हमें कॉमन एलिमेंट निकालने, तो वो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3, तो हमने उसको पिक करके ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो अभी